अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरुजी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौरहरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय, तदीय स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय, जय सर्वविघ्न विनाशन कारणी सिंहदेव की जय, जय सर्व विश्ववेता प्रहलाद महाराज की जय, गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, राधा दामोदर राधा श्याम सुंदर कुकुरानंद राधा मोहन जीव की जय, तदीय स्नान यात्रा अभिषेक की जय, जल यात्रा की जय, समवेत गौरभक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी। हम लोग अभी भगवान जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा के उपलक्ष्य में कुछ उनके क्या स्नान यात्रा का वैशिष्ट्य, उपादेयता, जगत के हितकारी कल्याणकारी, ये सब उनके अपार महिमा, और तो उसमें हम चेष्टा करेंगे कुछ श्रवण कीर्तन करने की। कहते हैं महाराज इंद्रद्युम्न जब पूरा विश्व भर का राजा राजत्व करते थे, साम्राज्य सम्राट, उस समय महाराज एक रात को स्वप्न देखा कि उनके राज्य में सुंदर वन उपवन, झरना और चंदन के सुंदर वन, जिसमें एक नीलमाधव अर्थात सुंदर मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण स्वयं बंसी वादन करते हुए नृत्य कर रहे हैं। और महाराज इंद्रद्युम्न अपने प्रजाओं के कल्याण हितकारी सोचते थे, केवल खाया पिया दिन बिताया या दान पुण्य करा, कुछ पाठ पूजा या कुछ, ये तो जो कुछ करा धरा की धरा यहीं रहेगा, और जीव सुष्ट रूप से न तो पालन कर सकता, न कभी प्रसन्न होता है, और आगे की क्या गति होगा ये भी उन्हें पता नहीं, और वर्तमान क्यों अपने दुख कष्टों के अंदर सब समय छटपटाते हैं। बहुत प्रश्नों के मन में उनको था कि प्रजारंजक, प्रजाओं के हितकारी महाराज स्वयं भगवान से प्रार्थना की। भगवान स्वयं उनको नीलमाधव के रूप में दर्शन तो दिया, किंतु ये नहीं कहा कि मैं कहाँ हूँ। तब उन्होंने अपने सूबे, मंत्रिमंडल, ब्राह्मण, गुरु, देवता सबसे प्रार्थना की, आप लोगों ने मेरे स्वप्न वृत्तांत को सुन लो, और ये आप लोग जाके ढूंढो हमारे राज्य में कहीं भी भगवान के ये विग्रह का स्वरूप है या प्रकाशित है या कहाँ पर विराजते हैं। तो महाराज ने जो कहा, सब लोगों ने बिड़ा उठाया, किंतु सर्वत्र भ्रमण करके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आए तो उनको किसी को कोई अता पता नहीं चला। जब उनके पुरोहित के पुत्र विद्यापति और महाराज से बोले, महाराज आपने स्वप्न में तो देखा उनको, उनका नाम क्या है और
परिचय क्या है, हाँ, और उनका स्वरूप का वर्णन सब आपने वर्णन किया। किंतु आपको आदिगुरु ब्रह्मा जो पितामह, उन्होंने आपको बीज मंत्र दिया, जिस मंत्र के स्वरूप देवता का दर्शन हुआ। यदि मंत्र दीक्षा नहीं है तो वो बीज नहीं है तो कहाँ से पौधा निकलेगा? बीज होगा तभी तो आपके पास मंत्र है, बीज मंत्र आप जप करते हैं, ध्यान करते हैं तो भगवान ने दर्शन दिया। अब आप ये मंत्र मुझे भी दे दो। जब तक मंत्र देंगे नहीं तो आप मंत्र का अध्ययन करेंगे नहीं तो उनके दर्शन कैसे मिल सकता है? और कहाँ रहते हैं कैसे ढूंढ के निकालेंगे? कभी संभव नहीं है। इसलिए मंत्र दे दो। तो महाराज सोचने लगे, जब आदिगुरु ब्रह्मा ने मुझे बहुत प्रार्थना के बाद ये मंत्र दिया, मंत्र के देवता ने दर्शन भी दिया, किंतु मैं कैसे दूसरे को ये मंत्र दे दूं? कैसे संभव है? उन्होंने बोला मैं अपने गुरुजी से पूछूंगा, यदि गुरुजी आदेश देते हैं तो मैं ये मंत्र अर्थात बीज को मैं आपको भी दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दे सकता। उन्होंने पुनः मुझसे प्रार्थना की ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी बोले ये मंत्र के देवता प्रसन्न होंगे यदि उनके अधिक से अधिक उनके अनुयायी हो। तुम केवल अकेले हो तो अकेले देवता की सेवा कैसे करोगे, कैसे प्रसन्न करोगे? इससे देवता दर्शन दे करके और क्या किया, अंतर्ध्यान हो गए। अब जितने लोग उनके अनुयायी होंगे, उनके सेवा के लिए आग्रह होगा, उत्कंठा, तभी वो प्रकट होंगे। तब उन्होंने विद्यापति को मंत्र दे दी। विद्यापति मंत्र लेके, क्योंकि मंत्र के लिए उत्कंठा होना चाहिए, ऐसे नहीं तो भूत प्रेत को एरे गहरे को दे दो तो मंत्र जब भी नहीं करेगा और उठा के फेंक देगा, कहेगा ये गुरु ठीक नहीं है, हम और दूसरा गुरु करेंगे। मंत्रमाला फेंक देता है और कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उनका ज़रूरत नहीं है। भूख लगे तो रोटी सूखी भी खाई जाती है और भूख नहीं है तो पकवान भी अच्छे नहीं लगते। तो जिनकी ज़रूरत ही नहीं है तो उनको मंत्र कैसे दे? तो विद्यापति बहुत प्रार्थना किया, तब महाराज ने उनको मंत्र दे दी। वो मंत्र जब करते 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 एकदम राजधानी से चल के कहाँ तक पहुँच गए? ओ सात समुद्र 13 नदी पार करके किधर पहुँच गए? ओ जहाँ पर सप्तगंगा प्रवाहित है, चंदन के वन हैं, जहाँ पर पहाड़ी गुफा और जहाँ गाय, चमड़ी गाय, और जहाँ पर हिरण और सुंदर सुंदर फल फूल बागान उद्यान, जैसे महाराज ने स्वप्न देखा ऐसे सुंदर स्थान तक पहुँच गए। क्योंकि मंत्र का ये शक्ति है, देवता के नज़दीक तक पहुँचा देता है। नहीं तो कौन कौन से देश में बसे हुए हैं, साधु संतों से महामंत्र सुन ली या भगवान के नाम या मंत्र सुन ली, पढ़ ली, वो चल चल कर वृंदावन पहुँच जाता है। और पहुँच के भी भटकना नहीं, ठीक अपने ठोर ठिकाना में पहुँच जाता है। जैसे चिड़िया पेड़ों में फल है, सुबह उठ करके उड़ते हैं, किधर जाएं और तो पता नहीं किंतु ठीक फले फूले जहाँ हैं वहाँ जा कर के उनको अन्न मिलता है, वो वहाँ ही भोजन करके तृप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं मंत्र देवता सब शक्ति संचार करने वाले हैं।
तो जब आए, आप लोग जानते हैं बहुत साधना के बाद उनका दर्शन भी मिला। जब दर्शन मिला लौट के महाराज के पास गए, महाराज को लेके सबको लेके आए, किंतु भगवान ने दर्शन नहीं दी, भगवान अंतर्ध्यान हुए। जब राजा ने समुद्र के किनारे प्रावसन करके उपवास और मंत्र का जप और आराधना शुरू कर दी, तब यही आज की तिथि में भगवान ने आकाशवाणी की, मैं आ रहा हूँ, तुम मुझे अपना लेना। अर्थात ये नहीं कि अनादर अवज्ञा के साथ तुच्छताच्छिल्य व्यवहार करो। यदि तुम्हारा प्रणय प्रीति है तो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम सेवा करना। महाराज बहुत आराधना के बाद जब इंतजार कर रहे थे, तब देखा समुद्र किनारे जहाँ चक्रतीर्थ आज सुंदर लाल लाल रंग के सुंदर दारू बह के आया। सब में क्या चिन्ह है? शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह है, और समस्त स्वस्तिक और ओमकार और उसमें लिखा हुआ है जो बीज मंत्र, जिसमें प्रणव वाक्य ओम और बीज मंत्र क्लींग, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। और कैसे सुंदर स्वर्णाक्षर से, ये देख कर के महाराज आनंद से प्रफुल्लित हुए। महाराज ने कोशिश किया ये दारू से मूर्ति तैयार करने की, किंतु कोई भी ऐसा कारीगर नहीं है कि दारू को स्पर्श करके उसमें से कुछ कार्य कर सके। आखिरी में एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, आकर बोले, महाराज मैं विग्रह प्रकाश करूँगा, मुझे 21 दिन का टाइम दो और मेरे लिए झोपड़ी बना दो, मैं अंदर में रह के काम करूँगा, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, मेरा खान पान कुछ चाहिए नहीं, कुछ मुझे धन दौलत चाहिए नहीं, मैं काम करूँगा, आप मुझे, मैं दरवाज़ा बंद करके। तो उन्होंने उन चारों दारू को, जिसमें स्वयं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चारों को उठाया और झोपड़ी में रख दिया। बहुत चेष्टाएं की, कोई कर नहीं पाया, तो आखिरी में वो ब्राह्मण अंदर में काम करने लगे, किंतु कोई आवाज़ नहीं आ रहे। 1 दिन 2 दिन नहीं, 15 दिन बीत गया। महाराज के रानी गुंडीचा कहती है ये ब्राह्मण मर गया होगा। 15 दिन काम करते, कोई शब्द भी तो आता, खाया नहीं, पिया नहीं, पानी पिया नहीं, कुछ नहीं, शायद मर गया अंदर, और ब्रह्महत्या का और पाप लगेगा। महाराज दरवाजा तोड़ो देखो, किंतु महाराज बोले नहीं। किंतु रानी गुंडीचा वो मानती नहीं, पीछे पड़ गए। महाराज ने जैसे दरवाज़ा खोला, हाय हाय करने लग गए ब्राह्मण, हाय हाय ये क्या कर दिया, मैंने आपसे माना किया था, मैं टाइम लिया आपसे, 1 महीने का समय मुझे नहीं दो तो 21 दिन का समय दे दो, आपने 15 दिन में दरवाज़ा तोड़ दी, खोल दी। तो क्या देखा, मूर्ति अधूरा प्रकाशित हुआ। हाँ, उनके आँख, नेत्र, कान, हाथ, पैर अभी अधूरा ही प्रकाशित हुआ था, पूर्ण नहीं हो पाया। ब्राह्मण अंतर्धान हो गए। इतने में महाराज ने फिर पुनः बहुत तपस्या की, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, क्योंकि उनके बिना किसी को कोई जानता नहीं, आदि गुरु ब्रह्मा है, पितामह है। उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने बोला, भगवान की जैसे इच्छा है प्रकट होने का, तुम मंदिर निर्माण करो, रथ बनाओ, समुद्र किनारे से मंदिर बना करके उनको ले जाओ, और मैं आऊँगा, मैं सब देवताओं को लेके आऊँगा, ऋषि महर्षियों को लेके, ब्राह्मणों को लेके,
और मैं उनका पूजा अभिषेक और उनकी प्रतिष्ठा करके मैं आ जाऊंगा। महाराज इंद्रदम्न ने मंदिर बनाने के लिए जब सोचा, तब देवताओं में सबसे श्रेष्ठ शिल्पी विश्वकर्मा के ऊपर आदेश हुआ कि मंदिर निर्माण करना है, और ऐसे मंदिर निर्माण करना है जिसमें कि 16 ऋतुओं कोई प्रभाव विस्तार न कर सके। बरसात हो तो पानी का बौछार भी नहीं जाए कहीं किसी तरह से, क्यों समुद्र किनारा है, ऐसे पानी का बौछार आता है ओ घर के अंदर में कैसे न कैसे घुस जाएगा, बादल घुस जाता है, वहाँ वर्षा कर देगा जाके। तो ऐसे कोई भी ठंडा के दिन में ठंडा नहीं जाएगा, गर्मी के दिन में आँच नहीं पहुँचेगा, सब समय शीतल सुमिरन पवन प्रवाहित होता रहेगा। और सूर्य की रोशनी दिन में रात में कभी भी और उनके सेवा से अलग उपरता नहीं होंगी, अर्थात सब समय सेवादार सेवा करते रहेंगे, उजाला बना के रखेंगे। तो सब कुछ ब्रह्मा जी ने कहा, तो ऐसे ही शिल्पी विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर उनके लिए आसन सिंहासन मंदिर और उनके सेवकों के लिए उनके भोजन पान और लक्ष्मी के निवास सब कुछ सुंदर रूप से तैयारी कर दी। अब तैयार करने के बाद जब ये ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी से निमंत्रण देके आते आते कितना युग बदल गया कोई पता ही नहीं। जो मंदिर बनाया सब बालू के अंदर सब समा गया, कितना ऊंचा मंदिर। तो उस समय दूसरे महाराज हुए तो कितने महाराज गए और खत्म। फिर एक महाराज एक दिन बालू के किनारे समुद्र किनारे घोड़े में सवार होकर जा रहे थे, तो उनके घोड़े के पैर में कुछ ऐसे तेज को अस्त्र लग गया कि वो घोड़े का पैर ही कट गया। तो उन्होंने देखा क्या चीज़, देखा एक सुंदर चक्र है। फिर खुदाई करने लगे, बालू हटाने लगे, करते 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 विशाल कितना 80-90-100 फुट तक खुदाई कर दी नीचे, विशाल मंदिर प्रांगण और सब कुछ निकला। तो अपना मंदिर लेकर के वो बैठ गए। इतने में जब ब्रह्मा जी आए, महाराज इंद्रदम्न आए, तो उनको राजा से पूछा, तो बोले इंद्रदम्न कहते मेरा मंदिर, वो कहते मेरा मंदिर। झगड़ा शुरू हो गया। ब्रह्मा जी आकर के सुलह कर दी, समझा दी। तब इंद्रदम्न महाराज ने ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अर्थात नील जगन्नाथ माँ सुभद्रा और धव बलदेव, ये तीन नील माधव एक साथ में तीनों को 3 रथ में लेके सुदर्शन को लेके आए। आज उनका स्नान पूर्णिमा, उनका जन्मदिन, विशेष आविर्भाव तिथि, विशेष महाअभिषेक शुरू किया। ब्रह्मलोक से लेके अंत 14 भुवन में और उसके ऊपर जितने वैकुंठीय लोक है सभी भगवान जगन्नाथ के इस अभिषेक में पूजा में सभी आकर के उपस्थित हुए। महाराज इंद्रदम्न ने सबके लिए सुंदर व्यवस्था बनाया, सबके उपयुक्त पूजा आराधना उनके सेवा की सब व्यवस्था बनाई। इसके बाद महाराज इंद्रदम्न ने पूछा, जो विद्यापति पुरोहित के पुत्र वही आगे सेवादार अर्थात पुजारी बनेंगे, किंतु विश्वावसु जो जंगल के आदिवासियों के सरदार वो जगन्नाथ जी के सेवा करेंगे। कैसे? केवल भोगराग नहीं, उनके अंग सेवा और उनके चंदन सेवा और उनके जितने जन्म यात्रा महोत्सव आदि
सब में उनका प्राधान्य रहेगा, अधिकार रहेगा। और रसोईवास के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयं ब्रह्मलोक से ही महालक्ष्मी के जो पदांक को अनुसरण करने वाले उन सेवकों को उन्होंने आदेश दे दिया, जो कि महालक्ष्मी के आदेश निर्देश अनुयायी वो लोग भोगराग करेंगे। तो कहते हैं महाराज इंद्रद्युम्न ने जो भगवान जगन्नाथ का ये सेवा परिपाटी या स्नान अभिषेक आदि करा, तो कहते हैं पृथ्वी देवी जब तमगुण, रजगुण और सत्वगुण से प्रभावित हो जाते हैं और पीड़ित होते हैं, और ये जगत के जितने प्राणी मात्र हैं, ऐसा कोई प्राणी मात्र नहीं है जो जलपान नहीं करते, स्नान आदि नहीं करते हैं। किंतु समुद्र में भी कितने प्राणी हैं जलज, और कितने स्थलज है, कितने खेचर और बानर कितने हैं। कहते हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा इन जोनियों में प्रवेश करता है, किंतु उनका उद्धार के लिए, सुख शांति के लिए कोई उपाय नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से जब प्रार्थना किया या उनके अभिषेक आदि किया, तो कहते हैं ये जो स्नान का जल है अभिषेक का, ब्रह्मा जी के कमंडलों में भगवान का चरणों का चरणोदक था, वो गंगा के रूप में प्रवाहित हुआ, त्रिलोकी को पवित्र किया। किंतु गंगा स्नान करके पान करके जीवों के पाप तो धुल जाते हैं, किंतु प्रवृत्ति बदलता है। कहते गंगार परसोइले पश्चात पावन, दर्शने पवित्र करो ये तुम्हार गुण। गंगा जी का स्नान करने से, पान करने से पाप दूर हो जाता है, किंतु पाप करने की प्रवृत्ति, गंगा से उठ कर क्या कर फिर झूठ बोलेगा, फिर छल चातुरी करेगा, दूसरे को ठगेगा, अपने भोग के लिए क्या नहीं करेगा, किंतु ये प्रवृत्ति जाता नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा ये जो भगवान का स्नान यात्रा महोत्सव है, कहते हैं भगवान जन्म यात्रा महोत्सव, कहते भगवान स्वयं इस जगत में आविर्भूत प्रकट हुए, और उनका जो लोग अभिषेक करेंगे, और अभिषेक का जो चरणामृत है किसी को एक बूंद मिले या वो यदि पृथ्वी में भी समा गया तो पृथ्वी देवी स्वयं कृतार्थ हो जाते, धन्याति धन्य, वो दुखों से उनको छुटकारा मिलता है। नहीं तो दुष्ट दानव जन्म लेते हैं, क्या कहते हैं मैं भूपति हूँ, पृथ्वीपति, पृथ्वी मेरी है। और गोरक्षेत्र बाबू महाराज कहते हैं एक कोई आकर के बोलता है मैंने नवद्वीप में 2 कट्टा ज़मीन ले ली, अब ये ज़मीन का मालिक मैं हो गया हूँ। अच्छा, धाम के अंदर में तुम अपने पैसे से ज़मीन लेकर के अब तुम उसका मालिक बन गया है? काल के गाल में समा जाएगा, अता पता नहीं रहेगा, अब मालिक बनता है। भूपति, नृपति, गृहपति, वनस्पति, सब जगह पति बनता है। बाबूजी महाराज उत्तर देने लग गए। ऐसे अहंकारी घमंडियों को उन्होंने अच्छा करके ठोक पीट करके समझा दिया। ये धाम में या पृथ्वी में लोक में कितने लोग आए और कितने काल के गाल में समा गया। जन्म लिया नंगा और समाया नंगा, क्या लेके गया? नहीं, ये मकान मेरा है, नाम मेरा रहेगा, मेरे नाती पोता और मेरा सब न्याल करेंगे मुझे। किंतु क्या किया, कितना कुकर्म किया। तो कहते हैं ये आसक्ति जाते नहीं, अब भगवान में अनुरक्ति होता नहीं। तो जब दुनिया का चरणोदक तो लेते हैं, उसे स्नान पान करते हैं, अवगान करते हैं, किंतु भगवान के चरणामृत तो किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। यदि कहो चलो गंगा जी में नहा लो
बोले गंदा पानी है, हम घर में साबुन से तेल से नहाऊंगा, शैम्पू से साफ सुथरा चमक दमक बना रहूँगा, क्या ये गंदगी में ये तो भैंस और गाय और सूअर और कुत्ते नहाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जादृशी भावना जैसी सिद्धि भवती तादृशी, जैसे जैसे भावना है सिद्धि भी ऐसे ही मिलता है। दिन भर घृणा और निंदा करता है तो वही निंदुक निंदा ही उसके लिए फलभूत होता है, वहाँ ही जाके सुअर ही बनता है। क्योंकि सारा दिन सब निंदा किया, किंतु गंगा जमुना में नहाएगा नहीं। और यदि भगवान के चरणादोक है उसमें नहाएगा, पान करेगा, कहते अरे ये क्या है। कहते हैं यदि कोई ब्राह्मण गुरु भी है, आजकल तो एक नई नीति निकली है, चरण नहीं धोते, ओ नखून है उसके अंदर में ऊपर से थोड़ा पानी डाल दिया और अच्छा सुंदर फिल्टर पानी या बढ़िया मिला लिया, और वो भी एक बूंद छिड़काव कर ले कि नहीं पान किया कि नहीं ये भी कोई अता पता नहीं। ऐसा दुर्वस्था है। किंतु भगवान क्या कह रहे हैं, हम लोग कुछ दिन पहले सुना, और नंद भवन में कृष्ण नंद बाबा से पूछा, बाबा ये गर्मी को शांत करने के चंदन के अलावा कोई और उपाय नहीं है। तो भैया तो हमारे पूरे ब्रज में चंदन का पेड़ लगा दे। और कैसे लगाओगे, इसमें बीज नहीं है, फल नहीं है, फूल नहीं है, कैसे लगेगा, कैसे उगेगा, बस तू ही जानता है, तू बता। बोलते देखो ये जितने गोपियाँ आती है ना, जावट से, विश्वानपुर से, चार तरफ से, किसी ने उनका चरण को धोया नहीं होगा। बाबा एक काम करना है, ब्रह्मश्री ऋषि महर्षि को चरण धोया ना, चरणामृत लिया, हम पवित्र हो गए। और ये पृथ्वी में हम रहते हैं ना, और हमें कोई स्पर्श नहीं करता। किंतु यदि ये भक्तों के चरण कोई धोया ना, उनके चरणामृत पड़ा ना पृथ्वी में, तो देखो ये चंदन के पेड़ उगाएगा, बड़े सुगंधी, बड़े सुंदर, सुशीतल करने वाला। तब नंद बाबा बोले बारे तुमने तो कभी बोला नहीं है, किंतु ये ब्रजदेवियाँ अपने चरण थोड़ी धोने देंगे, वो देंगे नहीं, तो कैसे करेंगे। बोले एक नियम कर दो। क्या। बोले जो नंद भवन में आएगा पहले अपने चरण को धोएगा तब आएगा, ऐसे नहीं आ सकता कोई। बोले भैया तू ही कह सकता है, हम तो नहीं कह सकते हैं। कितने दूर दूर से चल चल के आ रहे हैं, वो कहाँ राजकुमारी पैदल चल के आ रही है, और तू यूँ और कह रहा है चरण धो, तू धुला दियो जाके सबके चरण धो देना। बोले मैं आज नहीं चिरकाल मैं ये सेवा करता हूँ और करूँगा, किंतु जब तक भक्त के चरण नहीं धोएंगे, चरणामृत नहीं पड़ेगा पृथ्वी में, पृथ्वी कभी सुंदर उपहार देंगे नहीं, क्योंकि सब छिपा के रख देती है। क्योंकि उनको अच्छा चीज़ मिलेगा तभी तो देंगे, अच्छा चीज़ कुछ देते नहीं। तो अब क्या किया, यशोदा माता ने धनिष्ठा, कुंदलता और सबको कह दिया कि ब्रजदेवियों का चरणों का वहाँ चरण पकड़ना चाहिए, अर्थात धोना चाहिए, तुम व्यवस्था करो। उन लोगों ने जिद्दी कर ली, देखो हम रंधोवन आते हैं तो हमें क्या किसी की चरण धोने के लिए सुযোগ मिलेगा। तो यशोदा माता कहती है नंद बाबा का चरण तो नंद बाबा किसी कुमारी लड़कियों से धोने देंगे नहीं, क्योंकि नियम है कुमारी लड़कियों से कोई माँ बाप भी अपने प्रणाम नहीं कराते, वो पूज्य होते हैं, दान के योग्य हैं। और दान दे करके उनकी पूजा करते हैं, दामाद की भी। कहते हैं ससुर असुर से दामादा शतानी च जमाता शतानी च, ससुर असुर है और दामाद हैं। एक से ब्राह्मण भोजन करना जो फल होता है जमाई का
भोजन करने पूजा करने से इतना फल मिलता है। तो नंद बाबा तो चरण धोने देंगे नहीं। तो ठीक है, हम कुमारी हैं, तो कुमार है आपके ब्रज कुमार नंद कुमार, उनका चरण धोएंगे। तो अब हम आएंगे, नहीं तो हम आएंगे ही नहीं, जिद्दी कर ली। जसोदा माता कहते अच्छा ठीक, उससे पूछ लेते हैं पहले, किंतु कृष्ण राजी नहीं है। जब गोचारण से शाम को आए ना, तो जसोदा माता पहले से नौकरों को कह के बहुत सारा जल सुंदर स्निग्ध सुशीतल छान करके, किसमें गुलाब, किसमें चमेली, किसमें बेली, किसमें कुंद फूलों से ऊपर ढक देते हैं, जिससे पानी सुगंधित हो जाए, शीतल हो जाए। और आए तो कृष्ण, हाँ, उनका जसोदा माता ने पहले आरती उतारा, कपड़े से झाड़ लिया, गोदी में लेकर के आए और उनको शरीरों में सुंदर सुंदर सुगंधी उद्वर्तन आबाटा चंदन आदि लेपन किया, शीतल करके फिर स्नान कराया। इतने में गोपियाँ पहुँच गई, वो लोग पहले से ही रसोई में पहुँच गई। वो क्या कहती है, अरे मैया, नंद बाबा आ गए और ग्वाल बाल आ गए, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप आ जाओ, उनकी परिवेशन की व्यवस्था करो, हम लोग जल्दी कर उनको स्नान करा देते हैं। अच्छा, जसोदा माता बोला अच्छा जल्दी करना, देरी मत करना। सब बैठे हैं। इन लोगों ने क्या किया, स्नान करने कृष्ण के लिए गए तो सब रगड़ने लग गए। और क्या किया, हाथ के तालुओं में जो रसोई बनाई, बर्तनों के नीचे काली है, और सबको हाथ में रगड़ लिया और तेल और लगा लिया, और लगा करके जाकर कृष्ण काले हैं ना, और सारा शरीर में अच्छा करके मल दिया। अब जब जसोदा माता क्यों देर कर रही हो, देखो 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 देखो, सफ़ेद कपड़ा ले ली, रगड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसे काला है। जंगल में लोटपोट खाते हैं, जंगल में पड़े रहते हैं, कीच वह और उसमें नहाते धोते, कितना काली है। और बीच बीच में क्या करते हैं, रगड़ते हैं और कृष्ण को नोच डालते हैं, और कृष्ण चीखते चिल्लाते हैं। जसोदा माता जल्दी भागे आती है को, रोहिणी माता क्या देख रही है, हाँ हाँ, बोले देखो इसके नखून हो तो कितना गंदगी है, और रगड़ बालों में देखो, और उनको स्नान कराते हैं, अर्थात फिर दोबारा बेसन और दूध में घोल के फिर शरीर को धोते हैं। फिर देखो कितना काली हो गया। फिर सुंदर सुंदर चंदन उद्वर्तन अर्थात सरसों नीम पीस करके कच्ची हल्दी उनको लगाते हैं। घंटों हो गए, नंद बाबा उठ करके आ गए, क्या बात है, देखो क्या अवस्था है, ऐसे रात को सोएंगे तो सारा शरीर फटेगा नहीं है, कहाँ गंदगी में घूमते रहते हैं। तो कहते हैं उसमें 3 प्रकार के स्नान होता है, कबीराज गोस्वामी लिखते हैं, एक तारुण्यामृत स्नान, एक कारुण्यामृत स्नान, एक लावण्यामृत स्नान। पहले नौकर चाकर पानियों को इकट्ठा किए, चंदन घिस के रखा, आबटा उद्बर्तन रखा, सुंदर दूध कच्ची हल्दी रखा, फिर बेसन और दूध रख दिया, बहुत प्रकार नौकरों ने व्यवस्था की। इसके बाद जसोदा माता वात्सल्य स्नेह, जसोदा माता सुंदर सुंदर मलमल के कपड़े सफ़ेद सूती के, और स्नान के लिए विभिन्न कुंडों के जल, जिसमें कि स्वास्थ्यवर्धक, आयुवर्धक, बलवर्धक, और ऐसे नहीं तो कुछ जलों में स्नान करो तो बाल ही झड़ जाए, और कुछ पानी में स्नान करो तो आंखें दिखे नहीं, हाथ पैर शून्य पड़ जाए। सब पानी में सब सद्गुण नहीं होता और समर्थ नहीं होते। इससे जिसमें सामर्थ्य है, जसोदा माता ने परख करके, राज वैद्यों ने और बड़े बड़े गुरुओं ने, आचार्यों ने जो आदेश दिया, वहाँ से पानियों को एकत्रित करते हैं। इससे ब्रज में बहुत कुंड हैं, केवल गोवर्धन में मानसी गंगा कुसुम सरोवर ऐसा नहीं, कामवन में विमला कुंड है, वहाँ धर्म कुंड है,
कितने लुकलुकी कुंड हैं। सर्वत्र ब्रज में 200 से ऊपर कुंड हैं। जसोदा माता कृष्ण के लिए चारों तरफ से उस जल संग्रह करते। तो कहते हैं आज जो स्नान पूर्णिमा है, आज के तिथि में सुबह से लेकर के नहीं महीनों पहले से विभिन्न जगहों से इस कुंडों का जलों का संग्रह किया है। अब कृष्ण को अभिषेक करना है, किंतु कृष्ण तो सुबह से ही गोचारण में चले गए। आए शाम को बस सब लोग हैं आशीर्वाद सूचक ऋषि महर्षि लोग पुष्पाभिषेक करके उनको जल से अभिषेक करा। इसके बाद में चंदन आदि से, किंतु करते करते क्या हुआ, जब गोपियों की बारी आई वो लोग बोलते इसमें कोई सामर्थ्य नहीं, उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि कृष्ण गर्मियों में वनों में भ्रमण करते हैं, कितने गर्मी उनके अंदर समा गया। इससे हमें कृष्ण को सुंदर चंदन के तेल आदि से उनको पहले मालिश करना है। तो क्या होता है, जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में याद करते हैं, हाय ब्रज में मैं कैसे मेरा स्नान अभिषेक आदि होता था। हैं और यहाँ लक्ष्मी देवी क्या करती है, अब नौकर को कह दिया ब्राह्मणों को 1 घड़ा 2 कलश 3 अधिक से अधिक लाया, 3 जने को डाल दिया, खत्म। बोले मैं घुटन में घर के अंदर में चारदरी के अंदर मैं स्नान बेला में आती है अपने नौकर चाकरों के साथ, बात भाग जाती है। गर्मियों में मैं अब तो मैं ऐसे नहीं, मैं बाहर जाऊंगा, खुले में नहाऊंगा। किसलिए वो याद करते हैं, कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने याद किया, ब्रजदेवियों को ब्रजवासियों को बुलाया। जब ये लोग आए, द्वारका कहाँ गया कोई पता ही नहीं, कहाँ गए यादव और क्षत्रिय, कहाँ गए भोजवंशी वृष्णिवंशी, कहाँ सब भाग कृष्ण आ गए ब्रजवासियों के पास, गए भी नहीं। 3 महीना तक 1 मिनट के लिए भी इनको छोड़ के नहीं गए। तो वो बात याद करते हैं जगन्नाथ, हाय हाय कोई आएगा क्या ब्रज से, मेरे को स्नान कराएगा। भले ब्रह्मा जी आ जाए, किंतु वो तो मंत्र और नियमों से, कुशाग्रास से, शंख से, नहीं तो सोने के कलश से बस इतना डाल करके अभिषेक कर भाग जाएगा। किंतु प्रेम तो है नहीं, हैं ओ मेरे को तो वो प्रेम सेवा चाहिए, वो ब्रज की सेवा चाहिए। जो नित्य ब्रज में ब्रजदेवियाँ किशोरियाँ उनको स्नान अभिषेक कराते, भगवान को याद आता है। तो इससे सबको निमंत्रण दी, तो उनका जन्मतिथि जान करके सब लोग उनसे मिलने आए। सब लोगों ने क्या उपहार दिया, कोई कपड़ा ले आए, मिठाई ले आए, आजकल जैसे होता है, कोई चॉकलेट ले आया, कोई फ्रूटी ले आया, कोई पेप्सी ले आया, कोई कुछ और लाया दे दिया। इससे पेट भरता है क्या, ना मन भरता है, इससे नहीं। भगवान कहते हैं पहले मेरे को वो जल दे दो, कौन सा, चरण धूलि तो मुझे मिला किंतु चरणामृत नहीं मिला, मैं इसके बिना नहाऊंगा नहीं और न मुझे तृप्ति होगा, देना तो पड़ेगा। जिद्दी करके बैठ गया करके। नंदभवन में भी इन लोगों ने बोला हम तभी आएंगे जब ही हम अभिषेक आदि करेंगे। किंतु कृष्ण क्या कहते हैं नंद बाबा को, इन ब्रजदेवियों की चरण को धोना है, उनके चरणामृत सबसे बड़ा उपकारक और शक्तिशाली है। इससे उन्होंने होली मचाई, हुड़दंगा मचाया और पिचकारी ले लिया, पानी से रंगों से भर दिया, उनको सर से लेकर पैर तक स्नान करा दिया, किंतु उनको सुयोग नहीं मिला कि ये भी ऐसे कर सके। तो आज सांझ यात्रा के समय सुबह से लेके उनका जन्मतिथि मनाने के लिए, आविर्भाव तिथि, बस सब लोग उनको अभिषेक आदि कर रहे हैं। शाम को द्वैता लोग आते हैं, द्वैता अर्थात प्रिय बांधव आकर के अभिषेक करके उनका गजब वेश होता है, हाथी का वेश करके उनको भोग लगाते हैं। ये जो भोग है
अब मैं कैसे वर्णन करूं? हैं, अब कथा के बाद आरती होगा तो प्रसाद पाएंगे तब मालूम पड़ेगा, और जो नहीं पाएगा तो वो तो यहाँ जगन्नाथ नहीं, यहाँ तो हमारा राधानाथ है, गोपीनाथ है। तो देख तो लोग कैसा प्रसाद होता है। और जिनके भाग्य था दोपहर को पाया, जिसके भाग्य था सुबह पाया। और अभी का जो गजपति बेस होता है, अब जो प्रसाद है वो तो सब ब्रजदेवियाँ अभिषेक के बाद एक से एक उपहार लेकर के प्रभु को खिलाया। और प्रभु आज सामने बैठे हैं, भोग आज लगेगा पीछे, वो पीछे हाथी सूढ़ा से लेके खाएंगे। सामने भोग नहीं लगता, पीछे भोग लगता है। वो देवाल ठाकुर जी है, ठाकुर जी पीछे भोग लगेगा आज, सामने नहीं। किंतु ठाकुर जी एक एक चीज़ लेते हैं और खाते हैं, आस्वादन तृप्त होते हैं, कहते हैं माँ लक्ष्मी अब तेरी खाना भोजन अब नहीं करूँगा, हो गया मेरा खाना पीना, महीनों के लिए छुट्टी है। अब लक्ष्मी से कुट्टी कर ली, दरवाज़ा बंद कर दी। आज अभी जा कर के दरवाज़ा बंद, लक्ष्मी आएगी नहीं, क्यों? बस देवी आ गई, अब महीनों तक उनके साथी में रहूँगा। वही मालिश करेंगे, वही औषधि खिलाएंगे और पिलाएंगे फल फूल। अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। 15 दिन अनवसर काल हैं, लक्ष्मी भूखे बैठी है, क्योंकि पति का भोजन नहीं हुआ तो कैसे भोजन करेगी? हैं, वो भूखी बैठी है, अब बनाती है नहीं, चूल्हा बंद है। 15 दिन बाद भगवान रथ में चढ़ के बोले मैं थोड़ा सैर करके आऊँ। फिर घूमने जाते हैं, 9 दिन वहाँ लगा के आते हैं। फिर आके बोलते हैं देख लक्ष्मी मैं आ तो गया, निर्द विजय हो गया, 3 दिन रास्ता में रह जाते हैं। लक्ष्मी राजभोग खिलाते, रसगुल्ला खिलाते हैं, चूड़ा घसा खिलाती है, पाना कितना किस देती है, किंतु बोलते अब नहीं, अब 4 महीने सोऊंगा। सन एकादशी आया, 4 महीने सोने जा रहा हूँ, उठूँगा नहीं, खाऊंगा नहीं तेरा, अर्थात मैं ब्रज में जा रहा हूँ। हैं, तो भगवान के जो ये लीला बड़ा विचित्र है। तो ये स्नान यात्रा महोत्सव हैं, जिसमें कि भगवान के चरणोदक के द्वारा पृथ्वी तृप्त नहीं, तिलोकी तृप्त नहीं, जिन लोगों ने उसको ग्रहण किया और जिन लोगों ने भगवान को स्पर्श किया, सेवा किया, उनका नित्य गोलोक वृंदावन में नित्य सेवा में अधिकार आसानी से प्राप्त हो। ना चाहिए साधन, न चाहिए भजन, न चाहिए माला, न चाहिए मंत्र, कुछ नहीं चाहिए, बस अंग सेवा। उन्हें आज कृपा करके सबको अधिकार दी। इससे वृंदावन में जितने सातों देवालय हैं, ठाकुर जी बाहर आके बैठे हैं और सब लोग, अब तो झरना झरता है, फुहारा लग जाता है, किंतु ऐसे तो नहीं था। उसमें कीर्तन के साथ और उस आनंद उत्सव के साथ टोली ब्रज के गांव-गांव से सब आते, सब देहात से सभी अभिषेक करते और भगवान को सुंदर सुंदर उपहार देते, खिलाते। अभी भगवान आएंगे, उनका अभिषेक नया वस्त्र पहनकर गजपति वेश लेके भोजन करेंगे। रात भर कीर्तन, पूर्णिमा भगवान ने आज कृपापूर्वक अपनी सेवा सबको दी। नंद भवन में खुले में, अंदर में नहीं, खुले में आ गए भक्त प्रभु, सबको अधिकार दी। इसे स्नान यात्रा महोत्सव का बहुत महिमा है। अभी आरती होगा, इसके बाद सब लोग प्रसाद लेके तब जाना है। वो देखो आज क्या उन्होंने प्रसाद अपने लिए बनाया और क्या खिलाएंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।